एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर धनु राशि सेजिटेरियस साइन। आपका रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइज, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप धनु राशि सेजिटेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर सेपरेशन में है, रियूनियन चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, द स्टार, वी हैव द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द टावर। गाइस, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि इस महीने में, इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके लिए मेजर चीजें क्या होने वाली हैं। एक बड़ा मैसेजेस आपके लिए क्या है, एक बड़ी बात आपके लिए क्या है, ये वो है। ओवरऑल ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी ओवरऑल जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके ऊपर। आपका करियर हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। तो सबसे पहले आपके लिए इस रेस्ट ऑफ नवंबर में धनु राशि, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एक विश फुलफिलमेंट है जिसकी इच्छा आप काफी टाइम से लेके चल रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से रुक रहा था, रुकावट हो रहा था। तो वो चीजें आपकी पूरी होंगी। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है जिससे आपको अंतर मन से आपको पीस फील होगा, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। एंड दूसरा, आपको ये कहा जा रहा है सभी के लिए एक ही चीजें हो ये जरूरी नहीं है। कुछ किसी के लिए होता है, कुछ किसी के लिए होता है। हो सकता है तो जरूरी नहीं है गाइस कि सभी के लिए एक ही चीज हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कुछ लोगों की विश यहाँ पूरी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अभी वेट करने को कहा जा रहा है। मतलब आप हैंगमैन की एनर्जीज में रहोगे। जिस चीज के लिए प्रयासरत हो, प्रयास कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, तो उसके लिए अभी भी आपको एक हैंगमैन की एनर्जीज में आपको फीलिंग आएगी कि आपको हाँ क्या होगा, आउटकम क्या होगा। आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको यहाँ पे और ज्यादा एफर्ट लगाना है या फिर मूव ऑन कर देना है, तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। बट डोंट वरी, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है आपकी पॉजिटिविटी के साथ आपको टिके रहना है और आने वाले समय में आपकी लाइफ में उसका आउटकम अच्छा होगा। बस आपको अपने अंतर मन की सुननी होती है, एक सही राह पे चलना होता है। एंड लास्ट वन आपके लिए जो मैसेजेस है, आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ नवंबर में बहुत बड़े लेवल पे चेंज है। ये चेंज परिवर्तन हो सकता है, आपके अंतर मन में परिवर्तन हो सकता है। आप अगर बहुत निगेटिव हैं तो हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाएं, या फिर आपका कुछ ऐसा नेचर था जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा करते थे तो वहां पे चेंज हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे तो स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हैं। आपका जगह बदल सकता है, प्लेस बदल सकता है, एक घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, कोई न्यू घर में, या फिर आप रेंट पे रह रहे थे तो अपने खुद के घर में जा सकते हैं, या फिर किसी ऑफिस में थे, उस ऑफिस से उस जॉब से आप स्विच करके कोई न्यू जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बिजनेस कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर थे, वहां पे कुछ चेंजिंग ले आ सकते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजिंग ले आ सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव दिख रहा है। ये कुछ भी बदलाव हो सकता है, आपका पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो ये जो है, ये आपके लाइफ में इस रेस्ट ऑफ नवंबर में बड़ी चीजें हैं जो बड़े लेवल पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए हम डीप में देखते हैं क्या कुछ है। हम कार्ड शफल करते हैं, यहां से देखेंगे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या होगा, आपका एक्शन रिएक्शन उनके लिए क्या होगा, आपके जीवन में कौन नए आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं और चीजें क्या रहने वाली हैं, ये हम डीप में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी 2 more टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, आपके लिए कुछ कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो चुके हैं तो मैं इसको ऐड करूंगी। सारे के सारे कार्ड्स, आई डोंट नो, मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है तो मैं ले रही हूँ आपके लिए। सबसे पहला कार्ड्स यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप अपने लाइफ इस समय अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे। ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि आप अच्छे भी हो, आपका ऑरा भी पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव भी हो, आप दूसरों की तरफ आप अट्रैक्ट भी होते हो, लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप वेल सेटल्ड भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को खाली सा महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और ये खालीपन कहीं ना कहीं आपको एक ट्रू लव, एक पीसफुल वाला प्यार चाहिए होगा और उस प्यार को आप मिस करोगे, या तो कुछ पुराने लोगों को याद करके, या तो आपके सामने बहुत खुश मिजाज लोगों को देख के। हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं आप मिस करने वाले हो। ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। कंफ्यूज रहने वाले हैं,
आपके पास कई ऑप्शन होंगे, हो सकता है ये ऑप्शन कोई आपके पास ऑलरेडी है रिलेशनशिप के लिए और कोई आपके पास आने वाला है, हो सकता है उनको भी कुछ ही समय हुए हैं। तो आप उन दो लोगों को लेके कंफ्यूज रहने वाले, डिसीजन नहीं ले पा रहे। या फिर ये भी हो सकता है आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो आप अपने मन से शादी करो, आपके घर से, आपके अदर जगह से आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं आप उनके मन से शादी करो, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है आप एक साथ दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, ओके, तो उस चीज को भी लेके आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो कि आप किसे चूज करो। तो ये इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है। अगर इस कंफ्यूजन में आप बैठे रहोगे तो ना ही ये ना ही वो, आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपके हाथ से दोनों चीजें निकल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सोल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, क्योंकि जो मैरिज होता है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। ये एक बार ले लिया तो फिर ऐसा लीजिए कि आपको बाद में पछतावा ना हो। ये नहीं कि आप वहां पे अपना फायदा देख रहे हैं, फायदे के लिए चूज मत करिए, फायदे के लिए डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन आपको लेना है, आपको फुल सेटिस्फैक्शन, आपकी सोल सेटिस्फैक्शन किस इंसान के साथ है, किस इंसान के साथ आपको ट्रू फीलिंग है, किस इंसान के साथ आपके चेहरे पे बिग स्माइल आती है, उस इंसान को आपको चूज करना है, ठीक है। ना कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और आपने डिसीजन ले लिया। आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका कोई रिश्ता टूट चुका है, आपका किसी के साथ फाइट चल रहा है, कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका इन एंड आउट चल रहा है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, कभी ये इंसान कहते हैं कि हाँ वो आपके लिए है, कभी कहते हैं नहीं वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसे रिश्ते के लिए आप कंफ्यूज हो कि आप यहाँ से निकल जाओ या फिर बैलेंस बनाओ या फिर देखो। तो ये भी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपके दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, कोई आपके मतलब जिसे कहते हैं आपको धोखा दे सकता है। ये भी चीजें हैं और इस चीज से कहीं ना कहीं आपको इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपको ब्रोकन हर्ट होना पड़ेगा। ये चीजें हैं, ये सारी जो सिचुएशन है ना, आप इसको कितना भी डील करोगे लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ में भी हो सकता है। अंडरनीथ है यहाँ पे द हेरोफेंट। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो, तुरंत मुझे यहाँ पे फील हुआ है कि ये आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आप मैरिड हैं और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आप या तो सामने वाले केस अप्लाई कर सकते हैं, डाइवोर्स केस, या तो आपका ऑलरेडी केस अप्लाई है, वहां पे बात चल रही है कि कब होना है। और अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप खत्म होने की कगार पे तब जा सकता है जब आपको सामने वाले से एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए फॉर मैरिज, फॉर अ गुड लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो वहां से हो सकता है ये चीजें खत्म हो सकती हैं। आप चाह रहे हैं कुछ किसी और से शादी करना और आपके घर वाले चाह रहे हैं कि आपके रिलीजन्स में, आपके अपनी कम्युनिटी में शादी हो। इस चीज को भी लेके बात का बतंगड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। मैरिज वालों से रिलेटेड अगर मैं बोलूं, सबसे ज्यादा मुझे मैरिज से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि चीजें बिगड़ेंगी। जो रिलेशनशिप में है उनका तो इन एंड आउट होगा, चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी कुछ समय बाद। लेकिन मैरिड पर्सन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, हो सकता है 1 महीने ये प्रॉब्लम हो, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ और होने की संभावना देखी जा सकती है, ओके। सिंगल्स की मैं अगर बात करूं तो आपके जीवन में डायरेक्ट मैरिज के ही ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रिलेशन की अगर मैं बात करूं कि लव या फिर ये, तो वो अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो सिंगल है, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज के ऑफर प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रिश्ता तय हो सकता है, खासतौर पे उनका जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आपके जीवन में कोई नहीं है, या तो आप री मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे शादी के चांसेस बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं गाइज? राशियां यहाँ पे हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कर्क राशि। मैंने पहले ही बोला, तो ये राशियां हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में हमारे धनु राशि, ओके। थैंक यू। यहाँ पे है आपके लिए दी हाई प्रिस्टेस। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं और हो सकता है ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अब आपको उसकी क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको कुछ कुछ एहसास होगा। अभी कुछ आपको डाउट हो रहा है कि आपके वर्क फील्ड में कोई आपके साथ चीट कर रहा है, किसी के ऊपर आपका डाउट जाएगा, कोई आपको हार्म पहुंचाना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन अभी ना आपको क्या होगा, या तो वो आपके सामने ओपन होने वाला है, या तो आपको पूरे एग्जैक्ट तरीके से वो इंसान ही आपके सामने आ जाएगा कि जो आपके साथ ऐसा कर रहा है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे सामने वाले की तरफ से और आपको जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ओके।
और किसी के ऊपर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको ये कहा जा रहा है, अगर किसी को पैसे देने की बात है, किसी के लिए कुछ प्रोमिसेस करने की बात है, खासतौर पे पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, तो किसी को बिना जाने पहचाने कुछ भी मत करिएगा, या फिर किसी को बिना जाने पहचाने बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए बिना आप किसी को कुछ मत दे दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सी चीजें क्लियर होने के बाद भी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है, आपके पास हो सकता है ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि आप किधर जाओ, इस साइड जाओ कि इस साइड जाओ, इस चीज को लेके आप कंफ्यूज रह सकते हो। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने करियर में बहुत अच्छा करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। तो आप इस महीने अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, अपने वर्क को अच्छा बनाने के लिए डे एंड नाइट हार्ड वर्क करोगे, मतलब व्यस्तता आपकी रहेगी, बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें होने वाली हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ नई चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और कोई दूरी से ऑनलाइन चीजें आपको गुड न्यूज दे सकती हैं, ऑनलाइन के जरिए, मैसेज के जरिए, या फिर डिस्टेंस से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, मैसेज आ सकता है। एक मैसेज आपके जीवन में बहुत बड़ा आपके चेहरे पे स्माइल ले आ सकता है। ये मैसेजेस कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है प्लेसमेंट हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, रिक्रूटमेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे है द स्टार, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी गाइस। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ ही सेलिब्रेशन करो, और कुछ लोग तो अपने पार्टनर के साथ ही इंजॉय करने वाले हैं, अपने करियर को, अपने जॉब को सेलिब्रेट करने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट होगी आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, आपके जॉब से भी रिलेटेड, आपके करियर, कहीं ना कहीं ये महीना आपके विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बट हाँ, मेहनत बहुत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके लिए मेहनत बहुत दिखाया जा रहा है। तो चलिए एंजल की तरफ से हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। सो धनु राशि के लिए हमारे एंजल क्या कह रहे हैं देखते हैं। थैंक यू। यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर, तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। एंड बिग हैप्पी चेंज, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन है। और देखिए एंजल भी कह रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। एंड यहाँ पर है आपके लिए डोंट स्टॉप, आप इन सारी चीजों के लिए जितने भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जितने भी एफर्ट लगा रहे हो, उसको कंटिन्यू करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके वर्क प्लेस से आपको कोई आपका ट्रू सोलमेट मिल सकता है। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।